क्वेश्चन नंबर 98 पहुंचे थे, बताइए। ये सेकंड यहाँ तक 94 तक हो गया था। 95 क्वेश्चन देखिए, गांधार कला किसके समय में पनपी थी? कुषाण काल। हाँ बिल्कुल, कुषाण काल के पार्ट। वेरी गुड इवनिंग। एक मथुरा, दूसरा गांधारा। इस क्वेश्चन 2-3 क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है, कौन कौन सा होगा। भारतीय मूर्तिकला के अनिवार्य और स्थायी पक्ष कौन कौन से हैं? अज्ञातीय, विवरण, वितरण या फिर गति की सुसंगति, सुनम्यता जिसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और फोटो यथार्थ। ए बी सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, क्योंकि यथार्थवाद, फोटो ए यथार्थवाद बी सी। हाँ चित्रकला से संबंधित है ना, यस इसलिए मैम। भी रहेगा। जिनको नहीं भी पता होता वो भी कर लेते हैं, मतलब ये है कि फोटो रियलिज्म को स्किप करना पड़ता। ठीक है, यूजीसी नेट 2020 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भरहुत की शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर से बनाई गई थी? मैम लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। हाँ बिल्कुल, जो शुंग मूर्तियां हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। खोज वगैरह सब कुछ तो आप लोग को याद ही है। अगला देखिए, गांधारा शैली का मिश्रण कौन सा है? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। हाँ इंडो ग्रीक, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो ग्रीको रोमन भी करेक्ट हो जाता, लेकिन पहले प्रायोरिटी इंडो ग्रीक को दी जाएंगी। ठीक है, जी मैम। कनिष्क की मूर्ति का काल क्या था? कुषाण काल। कुषाण काल। कुषाण कुषाण काल के दो भाग थे ना, मथुरा और गांधारा। गांधारा शैली मुख्यतः यूनानी। मूर्ति शैली। हाँ ये एक मूर्ति शैली। वेरी गुड। गांधारा प्राप्त कुछ कालीन मूर्तियों पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव था? यूनान का मैम। यूनानी। 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 जी बिल्कुल, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से एक एक करके बताइए। दीदारगंज यक्षी को कहाँ ले जाएं? पटना संग्रहालय, करकमयच मथुरा संग्रहालय, उपदेश से बुद्ध पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधारा मूर्तियों को अरेंज करना है। बताइए, गांधारा मूर्ति शिल्प बनाई गई थी? गांधार ग्रे सिस्ट हाँ ग्रे। और मथुरा लाइमस्टोन और सारनाथ चुनार सैंडस्टोन। अमरावती ये आपका मथुरा वाला हो मथुरा जाएगा। रेड स्टोन। हाँ अमरावती अमरावती लाइमस्टोन। स्टोन। सारनाथ चुनार सैंडस्टोन। वेरी गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मैम। लग रहा है तो यहाँ लिए गांधारा ग्रेटेस्ट, मथुरा स्पॉट रेड जो चित्तेदार बलुआ पत्थर नहीं आता, खुरदरा वाला लाल बलुआ वो, और अमरावती लाइमस्टोन में है मूर्तियां, सारनाथ की मूर्तियां चुनार सैंडस्टोन में। इनको अरेंज कीजिए। कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ मैम मथुरा से। गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में है, जिसको सरकारी संग्रहालय कहते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? मैम बी वाला राइट है। वज्र परिकाष्ठ मुद्रा। जो परिकाष्ठा मुद्रा। वेरी गुड। क्या होता है देख लीजिए। तीर्थंकर के जो वो सब प्रतीक वतीक सब आपको याद हो गए होंगे। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की वज्र कायस्ना मुद्रा में बैठे हुए, मतलब पीठ पर बैठे हुए
पीठ पर बैठे हुए को ये वाला मुद्रा कहा जाता है। बाकी सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। अगला देखिए, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध के आसनस्थ प्रतिमा को क्या कहा जाएगा? उसका काल कुषाण बताइए। काल की है। कुषाण काल। कुशाकल। बिल्कुल कुशाण। आसनस्थ का मतलब वही जमीन में पलथी मार के बैठना। ठीक, जी मैम। इसको देखिए, बुद्ध की मानवीय रूप प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होते हैं। मानवीय मतलब वही ह्यूमन महायान शाखा। महायान। 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 हिनयान में क्या हुआ था? की पूजा होती थी। हाँ, उनके प्रतीक की पूजा होती थी। आपको एक बात याद है, पहली महायान मूर्तियां कहाँ से मिली हैं बुद्ध की? किसी को भी मथुरा याद? मैम बौद्ध धर्म से। बाग वाले गुफा में मैम। मथुरा मथुरा। और सार्वधिक मथुरा से मिले। और सार्वधिक कहाँ से मिली थी? गांधार से। हाँ, सबसे ज्यादा जो मिली है वो गांधार से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य को क्या कहा जाता है? चैत्य बेसिकली क्या होता है? प्रार्थना। कुछ प्रार्थना कक्ष। संघाराम किसको कहते हैं? बिहार को। संगाराम मिडिल प्लेस। इतना टाइम लग गया बताने में। अगला बताइए, इनके मथुरा की कुषाण मूर्तियां निम्नलिखित में से केंद्रित हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 को आपको सेलेक्ट करना है। देशज शैली बिल्कुल थी। देशज का मतलब वही हमारे भारत की। ठीक है, और बौद्ध विषय वस्तु को फॉलो बिल्कुल ये लोग। यथार्थवादी रचना किए थे। समुच्चय बॉडी फॉर्म, तो ऐसा था समटू आर्ट बॉडी फॉर्म को भी कैप्चर किए थे। तो देखिए क्या किए थे, एक तो इनके देशीय शैली को बनाए थे। ठीक है, और दूसरा इनके फुल फिगर्स को बनाए थे। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे बोल दिया गया। फुल फिगर मतलब महायाना में। ठीक है, तो नहीं है ना कि मथुरा में सिर्फ बौद्ध वास्तुकला। यहाँ तो बौद्ध भी थे, जैन भी थे, और ब्राह्मण भी थे। पढ़ा है ना आप लोगों ने थ्योरी में? जी मैम। तीनों जी को मैम। दिखाया गया है। तो ये नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि यथार्थ, ये वाला जो है यथार्थवत शैली, तो बिल्कुल रियलिस्टिक। ये कहा गया है कि कुषाण कालीन मूर्तियों में निम्नलिखित पर केंद्रित है। किस पर टिका हुआ है? तो ये देशज हमारे भारतीय पे टिका हुआ है और फुल बॉडी को कैप्चर किया गया है। तो ये एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग ए और डी को करेक्ट कराए हैं। ठीक है, मथुरा शैली कुषाण मूर्तियां देशज शैली के समूहश बॉडी फॉर्म को केंद्रित करती हैं। मतलब ये कहने का कि बुद्ध के पूरे महायान फिगर्स को यहाँ बनना शुरू कर दिया गया है। तो अभी आप लोग बताए ना, वही चीज है, ये इंग्लिश में दे दिया गया है। समझ गए? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब अगला देखिए, इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार। बताइए कौन सा हो जाएगा? मौर्य के बाद आ जाएगा शुंग, फिर आ जाएगा सातवाहन, फिर कुषाण, गुप्त, प्रतिहार। सी कर दे सही? हाँ, मौर्य कुषाण गुप्त प्रतिहार। जी हाँ, मैम, सी सही कर दीजिए। देखिए वैसे टाइम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हमने तो वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, वही बार बार से पढ़ लिए थे। तो ये क्रोनोलॉजिकल दिमाग में बैठ गया है। कभी कभी चीजें डेट, जरूरी नहीं है हर जगह डेट ऑफ बर्थ काम आती है। कुछ चीजें आप बार बार से पढ़ेंगे ना, वो भी आपको काम आएगा। ठीक है, जी विहार में बैठक को कहते हैं। बैठक मतलब मैम प्रत्युष्पस्थानशाला। अपन साल। हाँ बिल्कुल, प्रत्युपस्थानशाला बैठक। ठीक, अतिथि गृह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अतिथि गृह जब वो मेहमान आते हैं तब। अभ्यास गृह जहाँ पे आप स्टडी करते हो। विश्राम गृह जहाँ पे आप स्लीपिंग करते हो। तो ये तीनों तो ऐसे ही इलेबरेट कर दीजिए। कॉमन सेंस भी लगाते तब भी आपका डी सही हो जाता ना। अगला देखिए, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे है? कृष्णा। वेरी कृष्णा गुड। नदी। हाँ, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि 1497 मैकेंजी। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में बनाई गई हैं? एक मैम लाट लौ होता हो। है। लौ। परगहा। बिल्कुल, लो। जो लाट है ये वही वाला है। क्या बोलते हैं जिनको इंग्लिश में कहते हो आप? आयरन पिलर्स।
आयरन पिलर मैम, मैम। जो हाँ, तो आयरन पिलर मेहरौली वाला। हाँ, दिल्ली वाला। और एक बात याद रखिएगा, लाट और परगाह क्या होता है पता है? लाट के कितने पार्ट है और परगाह के कितने पार्ट है, कोई बताना चाहेगा? मैम 4 पार्ट्स होते हैं। मैम। लाट अकेला इकलौता होता है, ठीक है, जी। उसका कोई लाट टुकड़ा नहीं होता सिंगल है। है, परगाह परगाह का, हाँ, परगाह में 5 होता है। 5। शीर्ष, ओके मैम। जी। चौकी, बैठकी, कंठा, बैठकी, मेखला। हाँ, शीर्ष, चौकी, यहाँ पर कंठा हो जाएगा, फिर बैठकी, फिर लास्ट में मेखला, ठीक है। पूरे 5 होते मेखला। हैं। ये जैसे नेट में बहुत घूम फिर के पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग के एग्जाम में तो इतना डेप्थ नहीं पूछा जाता है, लेकिन नेट वाले बच्चों को सब कुछ रटा होना चाहिए। उनसे एग्जामिनर क्या पूछ लेगा कोई नहीं जानता है। पूरी दुनिया। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट्स कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 184 से 172। वेरी गुड, एग्जैक्टली 184 to 172। शाल भंजिका तो पता है कहाँ पर है? शाल भंजिका का आंध्र काल की मैम, मध्य प्रदेश। आंध्र सातवाहन काल की। हाँ, अर्ध सांची सातवाहन मध्य का। प्रदेश में है। हाँ, शुंग सातवाहन, अर्ध सातवाहन दोनों सही करा मैम दिया जाता है। सालभंजिका स्तूप में, सॉरी, सालभंजिका एक्ची वाराणसी में है। ये यक्षी, ये सांची की जो जी बनाई गई है, जी वाराणसी में है। मैम एक सांची, सालभंजिका एक्ची वाराणसी में है। एक यक्षी है वाराणसी में। साल भंजिका का हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनके ज्यादा से ज्यादा अवशेष कोलकाता वगैरह में रखे गए थे। मैम मौर्य काल की वाराणसी में है। चलो हम देख कर बताएंगे। ये अर्ध सातवाहना कालीन शाल भंजिका यक्षी जो है, इसके नमूने उत्कृष्ट है, मतलब बहुत रिलीफ में काम किया गया है, मतलब अलंकृत में। यस मैम। इसी के थ्रू ये सांची जो है अलंकृत के लिए जाना जाता है। सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध बिल्कुल स्तूप के लिए। स्तूप के लिए। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई जाती थी, बनवाई गई थी, कब बनवाई गई हैं? कनिष्ठ का है। कनिष्क का काल कौन सा था? कुषाण काल। ये सब कुषाण। ये कुषाण काल का मथुरा था। तो हाँ, मथुरा में पहली कुषाण मूर्ति काल। चुनार पत्थर से। हाँ, सांची और भरभूत किस काल की हैं? सांची भरभूत दोनों का ऐसे किया गया, शुंग मतलब काल। काल। शुंग और काल। सांची पूछ लिया जाए तो खाली बस मौर्य अंड काल। वो मौर्य काल का है, पूरा कंप्लीट हुआ है शुंग काल में। जी ठीक है, इनमें से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को आपको अरेंज करना है। मैम सेकेंड वाला। भाजा काले, लोमस जैसी और खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी अगर देखा जाए तो शुंग काल की है। सिर्फ खंडगिरी के जी बारे में पूछ लिया जाए, सिर्फ, हाँ, तो खंडगिरी मतलब गुप्त। उदयगिरी, ये आपका हो गया शुंग काल का। सिर्फ उदयगिरी पूछ लिया जाए, वो गुप्त काल है। जी भाजा कारले, तो इसको आप सही करेंगे। यहाँ पे ए देखिए, मौर्य काल की ये है, ये आपको जी मैम। सातवाहन काल में यस पड़ेगी और ये सातवाहन, तो ये वाला सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। यस मैम। लोमस ऋषि अगर गुफा। अगर टाइम की बात की जाए तो लोमस ऋषि तो आपको पता है ना, ये मौर्य काल की है। यस बराबर की मैम। गुफा आपने पढ़ा है ना? जी बराबर की गुफा की 4 अशोक के गुफाएं टाइम कौन की। कौन सी थी? हाँ, मैम ये दशरथ के टाइम वाली तो गोपी बहियक और सुधा, वो थी। नहीं नहीं, वो तो उनका था। इनके बाद वाले जब नोट्स पढ़ेंगे, इनके नीचे आपको आएगा। बराबर की गुफा में 4 गुफाएं हैं, जैसे सुदामा, कड़ चौपड़, विष्णु झोपड़ी, लोमस यस ऋषि। मैम। सुतार अगर झोपड़ी। सुदामा, कड़ चौपड़, सुता झोपड़ी, विश्व झोपड़ी एक ही है। फिर विश्व लास्ट में है लोमस झोपड़ी। ऋषि। लोमस ऋषि सबसे नवीन है, सुदामा सबसे प्राचीन है। ठीक है, और यस जो मैम। अभी आपने बताया ना, वो उनका नागार्जुन वाला बताए हैं, मतलब इनके दशरथ के पौत्र ने दशरथ बनवाए वाला। थे। हाँ, दशरथ के पौत्र ने उनको बनवाया था। जी अब भाजा कारले को आप कब पढ़ेंगी? सातवाहन स्थापत्य, मतलब 100 के टाइम ड्यूरेशन में। उदयगिरी, जी खंडगिरी की गुफा ये शुंग काल की, इसलिए ए करेक्ट हुआ है। यस मैम। अगर नहीं भी पता होता तो आपको ये वाला पता है ना, तो ये वाले से आप इलेबोरेट कर सकती हैं। मैम ये ये भी बहुत आई जगह थिंक, मतलब कि
लोमस ऋषि ना देकर भाजा दे देते हैं, फिर कारले, फिर अजंता ऐसे दे देते हैं, तो हाँ वैसे भी तो देते हैं भाजा, तो वो भी आपको, जैसे आप मौर्य पढ़ रही हैं, तो जब आप मौर्य पढ़ती हैं तो मौर्य की जितनी भी चीजें हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, फिर आपको शुंग का तैयार करना है। यस तो मैम। एग्जाम में इस तरह का आप लोगों के एग्जाम में हमें नहीं लगता है पूछा जाता है, ऐसा सिर्फ नेट के एग्जाम में, हम जहां तक अभी तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं ना सारा, तो ज्यादा से ज्यादा बस नेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कुछ राजस्थान जो आरपीएससी का एग्जाम होता है वहां, लेकिन यूपी टीजीटी में अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया। इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। तो अपनी तैयारी बस स्ट्रांग रखिए, तभी ना बोलते हैं एक एक चैप्टराइजेशन को एकदम तैयार कर लीजिए, इतना पकड़ रखिए कि जो लेसन आप पढ़ रहे हैं उस लेसन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कौन से हैं? मैम मथुरा, भरूच, तो सुंग काल का है। देखिए एक मथुरा, कंकाली संघोल, टीला कहा पेशावर। जाता है, एक तो कंकाली टीला कहा जाता है, ये तो पता ही होगा। जी। दूसरा आपका कहा जाएगा संघोल, तीसरा पेशावर। भरूच पेशावर, इसलिए भरूच नहीं तो कहा शुंग काल जाएगा, का है। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ये शुंग काल का है, इसलिए ये जी। कट हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं दीपिका? मैम देर से आप जुड़ी हैं क्या? मैं तो टाइम पे जुड़ी हूँ, आप लेट में ज्वाइन की हैं। मैम नमस्ते। हाँ। नमस्ते, कोई बात नहीं, देख लीजिए, हम वीडियो रिकॉर्डेड आपको भेज देंगे, आप क्लास अटेंड कर आज लीजिए। यस मैम। गांधारा कला किस कला से प्रभावित है? यूनान से। यूनानी वेरी कला। गुड, हाँ यूनानी कला से। कोई बात नहीं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया परेशान मत होइए, अभी से क्लास अटेंड कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगा। सांची स्तूप उत्तरी तोरण द्वार पर किस जातक के विस्तृत वर्णन मिलते हैं? देशांतर जातक। देशांतर। हाँ बिल्कुल, देशांतर जातक। देशांतर जातक से संबंधित तोरण द्वार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है। सांची के स्तूप उत्तरी तोरण द्वार पे आपको बेसांतर जातक के विस्तृत वर्णन देखने को मिलेंगे। सांची के तोरण द्वार पर अंकित केवल 5 जातक दृश्यों की पहचान की गई है, जैसे छंदन जातक, बेसांतर जातक, श्याम जातक, महाकवि जातक और अलम्बुस जातक। फिर वेशांतर जातक संबंधित घटनाओं को उत्तरी तोरण द्वार पर भी एक बरेड़ी, बरेड़ी किसको कहते हैं पता है? जैसे ये है तोरण द्वार, तो ऐसे ऐसे करके आपने बरेड़ी देखा होगा, बना रहता है, इसमें खूब सारे अलंकृत, समझ गए? रुकिए फिर से ड्रॉ करके बताते हैं। पुराने घर में बनता था मैम पहले कच्चे मकान। हाँ, जैसे ये स्तूप हो गया ना, ऐसे ही तो होता है, वेदी, अंडभाग, हर्मिका, यष्टि, यस मैम। छत्रावली, छत्रावली, हर्मिका, अंड, वेदिका। हाँ प्रदक्षिणा पथ के बाद जो त्वरण द्वार बनता है 4, तो जी जी। इसी त्वरण वो द्वार शुंग में काल का है। ऐसे त्वरण द्वार है, ऐसे यहाँ पर इस तरह से बरेड़ी बनता है। हाँ साक्षी मैम सही कह रही हैं, ये वाला आपको ना पुराने घरों वगैरह में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जातक कथाएं, वेशांतर जातक, सबको रिप्रेजेंट किया जाता था। जब आप एक बार देखेंगे ना शुंग काल का ये पूरा इनका मॉन्यूमेंट, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी। छंदन जातक जो है विभिन्न अंशों में बाईं ओर के एक कोने में षड्दंतीय छंदंत अपने दल के हाथियों के साथ जाता हुआ दिखाया गया है। सांची स्तूप विदिशा से 9 किलोमीटर उत्तरी पश्चिमी की ओर मध्य रेलवे स्टेशन के बिना भोपाल जंक्शन के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों और पुरातात्विक सामग्री के कारण ही जाना जाता है। सांची की खोज तो पता है कि 1858 में रॉयलेट ने किए थे, रायसेन जिला में है। सांची स्तूप का कौन सा अंग अलंकरण है? काफी तोरण, डेकोरेटिव। तोरण द्वार। तोरण द्वार। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अलंकरण जो रहेगा वो तोरण द्वार को कहा जाता है सांची का। कितने तोरण द्वार थे? 4। 4 थे। 4। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कनिष्क। कुषाण राजवंश के अपने चरमोत्कर्ष पर जो रहा था, हाँ बिल्कुल, कनिष्क। कुषाण जो है अपने चरमोत्कर्ष पे कनिष्क के समय में रहा था। मूर्तिकला की वह शैली क्या है जो ग्रीको रोमन से प्रभावित है? पता ही आपको, मैम जल्दी से गांधार। बताइए। गांधार। हाँ इंडो, ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडो ग्रीक दे देंगे, कभी ग्रीको रोमन दे देंगे, तो आप लोग अपना ऑप्शन मत चेंज कर कभी लीजिएगा। ग्रीको बुद्धिस्ट। हाँ कभी ग्रीको बुद्धिस्ट दे देंगे, वो 2-3 चीजें दे सकते हैं, जी। बस तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। हाँ आंसर यही होगा, क्या बोलते हैं, गांधारा ही होगा। कनिष्क की मूर्ति किस काल की है? तो सभी को पता है, कुषाण काल। कुषाण कुषाण। काल की। हाँ वेरी गुड।
बिल्कुल, ये आपके टीजीटी 2009 में पूछा गया था। मगध राज्य की नींव किसने रखी थी? बिंबिसार ने। बिम्बिसार। हाँ एग्जैक्टली, बिंबिसार ने रखी थी। सांची स्तूप के स्थापत्य के ऊपर से नीचे का, देखिए अब आप ड्राइंग बनाते हैं, ये क्या है जल्दी बताइए। ये आपका है मेधी, छत्रावली बोलिए। हर्मिका अंडभाग वेदिका। ये आपका मेधी है, ये क्या है? अंडभाग। ये अंडभाग क्या है? हर्मिका। ये क्या है? हर्मिका। हर्मिका मैम छत्रावली। यष्टि, हर्मिका के छत्रावली। बाद छत्रावली। छत्रावली हर्मिका अंड वेदिका लास्ट वाला। लास्ट में डी यष्टि लगा वाला है। अब सही आपका होगा, डी तोरण वाला। द्वार आ जाएगा और प्रदक्षिणा पद। अब चलिए नीचे से ऊपर, ऊपर से आप नीचे आइए। मैम छत्रावली छत्रावली देवा। छत्रावली, हाँ। हर्मिका हर्मिका हर्मिका, अंडभाग वेरी गुड। वेदिका। फिर हाँ, अंडभाग डी को सही, वेदिका। अंडभाग फिर वेदिका। डी को सही कर दें, या यस हाँ या मैम। नहीं? यस मैम। वेरी गुड, डी करेक्ट है। अब देखिए एग्जामिनर यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके गए होंगे, वो इतने खुश हो गए होंगे, देखे होंगे मेधी, अंडबाग, हर्मिका, छत्रावली, वो ये देखे ही नहीं होंगे कि पीछे से आगे करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, यस मैम। मोस्टली फ्रेशर्स बच्चों के साथ ज्यादा हो जाता है। अगला देखिए, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के स्थापत्य के संस्थापक और मैम पहले पुष्पमित्र। शुंग के हैं पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, ठीक है। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों के केंद्रित? मैम कुषाण काल। बिल्कुल। मैम मैम गंधार। यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है। ध्यान दीजिए, अभी हम बताए नहीं है। गांधारा रहेगा। कौन से गंधार स्कूली में। कलाकार? वेरी गुड इवनिंग। देखिए डी ट्रिपल एस भी 2018 में पूछा गया है, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पे केंद्रित हो गए थे? आप एक बात बताइए, मथुरा में बौद्ध भी थे, जैन भी थे थे। यस और मैम। ब्राह्मण थे। अब सॉल्व कीजिए। मैम तीनों लोग हैं मथुरा में। मथुरा में तीनों है तो मथुरा काट देते गांधार हैं। से में। एग्जामिनर ने गांधार सही कराया है, वेरी गुड। भारतीय मूर्तिकला की शैलियों को क्रोनोलॉजिकल बताइए। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। आजकल रामचरण क्लास नहीं ले रहे डी हैं वाला क्या? से। मैम ले लेते हैं, लेकिन यही सुनते रहते हैं सबका हम, क्योंकि हमको आता तो है नहीं। अरे इतना ले अच्छा तो आप रहे हैं आंसर मैम, करते हैं। लेकिन कितना लोग बोलेंगे उसी में हो जाता है आवाज गड़बड़, इसीलिए कुछ लोग शांत रहेंगे ना, कुछ लोग बोलेंगे। नहीं, असल में ऐसा वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, तो कुछ बच्चों का आवाज जैसे मेरे दिमाग में, जैसे आप बोलते हैं ना, तुरंत ऐसा लगता है ये बंदा ये बोल रहा है, फिट हो गई है आवाजें आप लोगों की। चलिए अगला जी क्वेश्चन मैम। बताइए। इसका अलेक्जेंडर कनिंघम होगा मैम। हाँ बिल्कुल, भरूच की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है, वेरी गुड। 1873 में। हाँ, सतना में है मैम। सतना में है। और किस काल की है? मौर्य, शुंग, शुंग शुंग काल सातवाहन। काल। की। हाँ, शुंग काल। कब खोज हुआ था? मैम 1873। 1873। वेरी गुड। अब आपके मौर्यकालीन स्तंभ मूर्तिकला की शुरुआत हो गई। सांची स्तूप पर किस लिपि का संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मणी। ब्राह्मी। अब चलिए चारों ब्राह्मी। लिपि हम बता दीजिए जल्दी से। चार लिपि हमने आपको याद कराया ब्राह्मी, था। ब्राह्मी, खरोष्टी, खरोष्टी, अरमाइक, किलाक्षर हो गया अरमाइक, मेसोपोटामी। ग्रीक। किलाक्षर यहाँ से कहाँ आ जाएगा? अच्छा नहीं, तो ये तो अक्षर वहाँ की होगी मैम मैम, ब्राह्मणी, इजिप्ट की। खरोष्टी, आर्कमेई, ग्रीक। हाँ ग्रीक और किलाक्षर आयरमेन, वहाँ की ये मेसोपोटामिया की मेसोपोटामिया होगी के मैम हैं, ना। हाँ, जो कल आप पढ़ेंगे। हाँ देखिए, जब कोई बोल रहा हो तो सामने वाला चुप हो जाया करे, एक ही आंसर पूरा दिया करें। देखिए ब्राह्मी लिपि जो है ये आपके भारत की है, इंडिया की, ठीक जी। है। और खरोष्टी कहाँ की है? ये भी इंडिया की है मैम, मौर्यकालीन।
दक्षिण और दूसरे दक्षिण की अरे तरफ की होती है चारों ना। लिपि हमारे भारत की मौर्यकालीन है, लेकिन ब्राह्मी भारत की है, खरोष्टी है पाकिस्तान पाकिस्तान, की। आर्कमेइक अफगानिस्तान, ग्रीक और आर्मेक जो बचता है ना, ग्रीक और आर्मेक ये अफगानिस्तान। आपके अफगानिस्तान की है, ठीक है। जी। जी। मौर्य काल वाला पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं का नाम बताइए। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। वृषभ, सी गज, नंबर। घोड़ा, शेर। ऑप्शन सी। घोड़ा अगर मैम आपको नहीं, दक्षिण में है, वृषभ जो है पश्चिम में है, शेर जो है वेरी उत्तर गुड। में है, हाँ, और और पूर्व में एक जो आपका है बचा है हाथी है। वृषभ, हाथी जो है वो, हाँ, तो यही वाला यस सही मैम। हो जाएगा। गाय तो था ही नहीं, भालू तो था ही नहीं, और मृग भी नहीं था। नहीं भी पता रहेगा तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को इलेबोरेट करके। पता आपको रहता है, बस एग्जाम में ना क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, घबराहट होने लगती है, इसीलिए इतना प्रैक्टिस कर लिए कि एग्जाम में पूछा जाए तुरंत कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण की दिशा में बुद्ध स्थलों को उनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाइए। उत्तर से दक्षिण, उत्तर कहाँ शुरू हो संघोल रहा होगा मैम है? मैम। संघोल। नमाज पढ़ रहे हैं लोग। पंजाब से शुरू हो रहा है, यानी अभिजान हो रही है। देखिए उत्तर आपके पंजाब से शुरू हो रहा है, पंजाब मतलब संगोल पहले पे रखी है। वेरी गुड। मैम बी राइट है। देखिए सबसे पहले आपका हारवा होगा, हाँ, फिर आपका होगा संघोल, फिर आपका अमरावती हो जाएगा, फिर सांची हो जाएगा। पूछा जा रहा है ना उत्तर से दक्षिण की दिशा में, सांची लास्ट में आ जाएगा। यस मैम। हाँ है। हाँ, अरवा कहाँ पर है मैम? हारवा इधर आपका इंडिया में ये नहीं है, ये फॉरेन में है। हेलो मैम, जी, गुड इवनिंग मैम। आवाज नहीं जा रही है क्या मैम? वेरी गुड। आ रही है आवाज? असल में मेरे साइड से बहुत तेज अभी आवाज आ रही होगी, बस थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जी जाएगा मैम। सी। देखिए ये हमारे इंडिया में नहीं है, संगोल भी नहीं, सांची और अमरावती है, तो इनको आप एक बार ये गूगल पे संघोल डाल के कहाँ देख की है लीजिए। मैम? यही हम पूछ रहे थे, क्या संघोल? संगोल पंजाब की है, जी मैम। लुधियाना जिले में ये स्थित है। स्तूप है मैम? एक नहीं स्तूप नहीं ऐतिहासिक मैम, स्तूप है स्थान मैम? है। ये वो है मैम ना, एक सिंधु घाटी का स्थल है संघोल। संगोल एक उत्तर बौद्ध हड़प्पा स्थल है, हाँ। ये हिंद जी मैम वो है। पहवानों, गोंदो फैरो, विडम कटसिस, मतलब इम्पोर्टेंट है ये। और सांची स्तूप के बारे में तो सभी को अच्छे से पता है, अमरावती के बारे में जी भी मैम। पता है। चलिए अगला देख लेते हैं। मौर्य काल की आरंभिक मूर्तियां बनी थी। मैम ये होगा सी ऑप्शन। यूनान पत्थर नो से होगा ना मैम? मैम, ये मैम बी चुनार होगा, पत्थर चुनार रहेगा। पत्थर पर। बी ऑप्शन मैम। वेरी गुड, बिल्कुल बी ही होगा। मौर्य काल वाले में गलती आप लोग बिल्कुल कर ही नहीं सकते, हमें पता है। अगला देखिए, मैम 4। सांची के कितने तोरण द्वार थे? 4 होगा मैम। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटा गया हो, हर एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए ना हमें ये बुक ऐसा लगता है सबसे अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें जहां तक एग्जाम हुआ है सब रिवीजन कर दिए थे। सारनाथ स्तंभ। अशोककालीन के सिस्टम के पर गए, पर राष्ट्रीय अशोक, गौरव। सारनाथ। कौन जी सा है मैम सी सारनाथ ऑप्शन। स्तंभ? लायन कैपिटल वाला, ठीक है। जी। जी मैम। ये यूथ की बुक है क्या? हाँ बेटा, ये यूथ की बुक है, और ये यूथ की नई वाली बुक है जो अभी मार्केट में मिल भी नहीं रही है। बहुत सारे बच्चे अच्छा कॉल अच्छा किए थे कि मैम वो जो बुक मंगाए हैं। अच्छा, आपको कहाँ से मिला, कहाँ से ये लिया? वाली बुक। ऑनलाइन मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम तो इलाहाबाद से मंगाए हैं और कहीं ये मिल ही नहीं रहा है। जितने भी बच्चे कॉल किए वो बोल रहे हैं मैम हमारे मिला आपको स्वदेश मिला लाइब्रेरी। 450 में मिला। अच्छा अच्छा। फ्लिपकार्ट, और वो कोरियर चार्जेस नहीं लगा? नहीं मैम, आपके बुक के उसमें फ्रंट पेज पे देखिए क्या लिखा। आपके बुक पे फ्रंट पेज पे 2022-23 लिखा है कि 2023-24 लिखा है? एक बार देख के बताइएगा। 23-24 लिखा है मैम। मैं भी ली हूँ फ्लिपकार्ट से, वहां से 23-24 वाला ही। कितने का 23-24 मिला वाला आपको? ही है। आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट निकले, बस हमारे पास ही नहीं है।
हम नहीं मैम नहीं से मैम, पढ़ लेने गए हैं। जल्दी मेरी बच्ची जो है अपने जो अकाउंट से की है वो मंगाई थी तो 450 का कुछ मंगाएंगी मैम मिला। उसका मौर्य काल होगा। यदि अकाउंट से मंगाएंगी तो पैसा कम लगेगा, चलिए ऐसे चलिए, अगला होम देखिए। हाँ डिलीवरी मूर्तियों पर जब उससे विशिष्ट मंगाते हैं ना ओबदार तभी पॉलिश किस कम काल लगाते की मैम चलिए है? मौर्य बाद में काल। बात करिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। मौर्य काल की। मौर्य आप काल लोग को मैम। आप लोग को बहुत सस्ता मिल गया, ये हम सोच रहे हैं, हमें तो बुक वालों ने लूट लिया। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों के अधिकरण का प्रयोग बताइए। मैम मौर्य काल। जी वही मैम, मौर्य काल होगा। अगला देखिए। अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? मैम मैकेंजी को। मैकेंजी को मैम, 1797। मैम 1797। कर्नल मैकेंजी, डी ऑप्शन। हाँ, कर्नल मैकेंजी को जाता है। मैम डी। हाँ हाँ। चामरधारिणी यक्षी का संबंध किससे था? दीदारगंज। दीदारगंज मैम। दीदारगंज मैम। चार मीनार। किससे था ना? यस मैम दीदारगंज पटना। हम्म। सांची के कितने तोरण द्वार? सेम क्वेश्चन। 4। और मैम 4। ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिए। पूछा जा रहा है कि ध्यानस्थ बुद्धा, एक तो अमिताभ है, दूसरे कौन से हैं? मैं हाँ बैरोचन भी बिल्कुल, है मैम, एक अमिताभ है, दूसरे बैरोचन कौन है? और हाँ बी डी बिल्कुल, होगा मैम, अमिताभ और बी बैरोचन, डी, जी ऑप्शन सी जी सही है। हाँ, देख लीजिए इनके बारे में थोड़ा सा। बैरोचन वैरोचन जो है वो महावैरोचन भी इनको कहा जाता है। कुछ बौद्ध मतावलंबी वैरोचन या फिर महावैरोचन के 5 संभवी ध्यानी बुद्धों के अलग अलग माने जाते हैं, जिनमें से एक को वैरोचन के नाम से भी जाना जाता है। वैरोचन एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रबोधक। ठीक है। जी। किस स्तूप के तोरणों द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? सांची। साक्षी। बिल्कुल। हाँ जी जी, साची। ओबदार पॉलिश, ये भी आपको पता मौर्य है? काल। मौर्य काल मैम। जी वेरी गुड। अगला देखिए। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण धर्मराज का स्तूप है मैम। धर्मराज का स्तूप। वेरी गुड। तक्षशिला मेंशन कर दिया गया है ना? जी। पाकिस्तान है यस मैम इस मैम। समय। हाँ, एक धर्मराज का स्तूप और कहाँ पर है? मैम सारनाथ में है क्या? जी, सारनाथ एक में मैम। सारनाथ है। जी, कनिंघम के समय वाला सारनाथ में। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध धर्म का सांची सांची। मैम, बिल्कुल। सांची स्तूप है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप पूछा जा रहा है। मैम सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ तीसरी सतपुर की है ना मैम? हाँ, सांची भी है, लेकिन एक बात देखिएगा, जैसे स्तूप में पूछ लिए बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप तो पिपरवा का है, बट वो ऑप्शन में नहीं है। पिपरवा जी मैम। हाँ, फिर दूसरे नंबर पर सांची ही होता है, लेकिन इन्होंने सारनाथ। सारनाथ अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने सारनाथ कराया है, क्योंकि सारनाथ के बाद सांची है ना, इसलिए। ठीक। जी मैम। सारनाथ के सिंह मुखाकृति का टाइम क्या था? मैम तीसरी 5वीं शताब्दी। शताब्दी तीसरी मैम। शताब्दी ईसा पूर्व तीसरी मैम। शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य का टाइम ही हाँ 320 का है, तो यस, पांचवी तो यस आपका मैम, यस यस। गुप्त शुरू हो जी जाएगा मैम। ना। अगला देखिए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? नदी। कृष्णा। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, वेरी गुड। सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म मैम। बौद्ध धर्म मैम। बौद्ध धर्म मैम। अगला देखिए। भरूच स्तूप के अन्वेषण किसने किए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम। बिल्कुल, कनिंघम ने किए थे। कब किए थे ये तो आप सभी को पता है। 1873। अगला। मौर्यकालीन ओबदार पॉलिश। मौर्य काल। 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 देखिए, मौर्यकाल से पहले मौर्यकालीन में देखा जाए तो यहाँ पर भी मिला है, क्या बोलते हैं, सिंधु नौ घाटी पाषाण सभ्यता। काल में भी नौ जटा पचास सभ्यता साल में में भी, मैम। लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मौर्यकाल को, ये ध्यान रखिएगा। मैम उसकी स्तूप चमक अब के तक बनी हुई है ना?
सारनाथ में जाके देखिए, ऐसा लगता है ना कोई शीशा चढ़ाया है, लेमिनेशन शीशे का कर दिया है, इतना ज्यादा शाइनिंग है। स्तूप के अवशेषों को भारतीय स्थानांतरित कर संग्रहालय कोलकाता में। कोलकाता मैम। भारतीय जी मैम, संग्रहालय भारतीय कौन सा था? संस्कृति। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा में संबंधित है। सारनाथ। सारनाथ मैम। सारनाथ है सारनाथ। भाई। चामरधारड़ी जिनको दीदारगंज यक्षी कहा जाता है। दीदारगंज। दीदारगंज। वेरी गुड। काष्ठ के साथ ही पत्थर एवं ईंटों के अधिकाधिक प्रयोग किए गए थे। मौर्य काल। काल मैम। मौर्य काल। भी किया गया है। जी। काष्ठ में आपको कुछ याद आ गया होगा, ये पाटलिपुत्र का वो राजप्रसाद जिसमें यस गए मैम। थे ना, कुछ विद्वानों ने ये कहा था कि या तो ये राक्षसों के द्वारा बनाया गया है या फिर देवदूतों के द्वारा, मतलब कोई जी मैम, मिस्ट्री इतना उसमें बनाया अलंकृत है। है मैम। हाँ हाँ। पटना के यक्ष और दीदारगंज की यक्षी, ये तो वही बात हो गई। ये हाँ चुनार। जी मैम, दीदी। चुनार चुनार सैंडस्टोन मैम। बिल्कुल, चुनार सैंडस्टोन से बनाई गई है। वैसे यहाँ पर रेड सैंडस्टोन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर चुनार नहीं होता तब इनको सही करा दिया जाता। ठीक है, यस मैम। दोनों है तो पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे चुनार पास में है ना बनारस से, तो इसलिए ही लेके जाया जाता होगा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? कलाम। अलार कलाम। कला। अलार कलाम मैम। वेरी गुड, अलार कलाम थे। गुड गुड। प्रस्तर उत्कीर्णन वास्तुकला के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोमस ऋषि गुफाएं। लोमस ऋषि गुफा लोमस। से। लोमस ऋषि गुफा जो है ये मौर्य काल की है और सबसे अलंकृत गुफा है। और ये जी जैसे मैम। यहाँ पर ये है ना मेहराब, ये मेहराब द्वार बहुत अलंकृत बनाए गए, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस पॉपुलर है। जी मैम। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको इन्हें अरेंज करना है। चलिए फटाफट से लगाइए, और सॉरी एक मिनट, अब अरेंज कीजिए। तो आपको पता ही है कि लॉन्च कैपिटल पता है, जी। दीदारगंज दीदार। यक्षी पता है आपको। ये यक्षिणी विद पैरट्स पता है कहाँ की है? यक्षिणी विद पैरट्स। भूत के, भरूच की है मैम नहीं ना। भरहूत की बेटा, है मैम ये। मथुरा। मथुरा। मथुरा की है, मथुरा की। मौर्य मथुरा काल की की मैम। नहीं, ये कुषाण काल जब आप पढ़ोगे ना तब। ये पता है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन हम जब नेट की तैयारी कर रहे थे ना, जो चार चार ऑप्शन हमें दिखता था ना, हम इनकी पूरी कहानी पढ़ते थे, तो वही अचानक से अभी हमें याद आ गया। यक्षी विद पैरट वाला ये मथुरा की है। सोल्जर्स। जी मैम। क्या वही है क्या ये? क्या हुआ बेटा? जो अमेरिका से लाई हुई है वही है क्या ये? हाँ हाँ, ये यक्षिणी वही वाली है। जी 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 बिल्कुल। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम से बनाई गई थी, गढ़ी गई थी? वो डिटेल से बता दीजिए। चुनार बलुआ बलुआ पत्थर। पत्थर। मथुरा संग्रहालय में संदर्भित प्रसिद्ध जो परखम यक्ष की हैं, मौर्य काल। मौर्य काल मौर्य। मैम। वही जब प्राक मौर्य। मौर्य से शुरुआत होता है ना मौर्य काल, तो यही परखम यक्ष वाली बहुत फेमस कही जाएगी। हेलो मैम। परखम नामक गांव से मिली थी जी। मैम एक बार इसके बारे में बता दीजिए, यक्षिणी विद पैरोट। हाँ, यक्षिणी विद पैरट जो है ना, ये अमेरिका से लाई गई थी और ये कुषाण काल की है। बस यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। ये यूजीसी नेट में पूछा गया है 2011 के पेपर में, आज के 12-13 साल पहले। अशोक का शीर्ष मैम सारनाथ है, और कनिष्क का हाँ आवास मथुरा है। गोवर्धन दारीगुप्त ये बीएचयू है मैम। चलिए पहले और दीदारगंज यक्षी दीदारगंज बताइए, इनको पटना में लगा देते हैं। दीदारगंज पटना में। में गोवर्धन है। हमारे भारत कला भवन में है। कनिष्क का अवक्ष कहाँ है? तो ये मथुरा में है। मथुरा। सिंह यस कुछ मुश्किल आप लोग के लिए था नहीं, एकदम जादू था आप लोग के लिए। अगला देखिए, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस संग्रहालय में है? चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर से मैम। पता है नेट के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 100 में से अगर आप 80 कर जाते हो तो अपने सब्जेक्ट में, ये आपके अपने सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, इधर से आप 25 कर जाते हैं तो पता है आपका जेआरएफ निकल जाएगा। तो हमें लग रहा है इन 100 में से
65 70 क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और 30 क्वेश्चन नया पूछा जाता है। तो कम से कम आपका हमने इतना तैयार करा दिया है कि आप लोग 70 तो कर ही के आ जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन यस से ही। यस मैम। जो लोग एलिजिबल है फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एवरी मंथ आपको 13,000 रुपये मिलेगा। समझिए फ्री में मिलेगा, बस आपको पीएचडी में इनरोल्ड होना होगा। ठीक है, हर महीने। सारनाथ में बुद्ध कब प्रतिमा तक किस पर मिलेगा चलती मैम है? वो? 5 आर साल बोलिए तक। उत्तर। बस 5 साल तक? मेरे दोस्त लोग को मिल रहा है ना जब मिलता है तो बताते हैं, पर ये बड़ी बात है। मेरा तो निकल गया है लेकिन हम पीएचडी करना ही नहीं चाह रहे हैं, अगर करें तो हमें भी मिलेगा। 5 साल कम है क्या? हमके आजीवन मिलेगा मैम। नहीं नहीं, आजीवन। अरे आजीवन मिलने लगा तब तो कोई पढ़ाई मेहनत ही नहीं करेगा। इस ग्रुप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? और जेआरएफ निकाल लेंगे तो ऊपरी भाग को अंड के ऊपरी डी। भाग को मैम। हाँ 35 मिलेगा नेट जेआरएफ निकाल लेने पे। नेट जेआरएफ में बस 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है, 4 नंबर का। बिल्कुल हर्मिका, अंड के ऊपरी भाग 60 पे वो होता है नेट और 65 पे होता है जेआरएफ ना मैम। हाँ बस यही है। जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब में 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, अब बंदा अगर 124 करके आ जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और नेट में ऐसा नहीं है, नेट में ना कट ऑफ जाती है। वो बता देते हैं कि हम 60% पर 65 पे लेंगे जेआरएफ वालों को, 60 पे लेंगे नेट वालों को। और कैटेगरी निकलती है, जनरल का कुछ और कैटेगरी होता है, ओबीसी का कुछ और होता है, एसटी एससी का कुछ और होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे लोगों को कंपटीशन ज्यादा नहीं है। फायदा रहता है एससी वालों को। एसटी वालों का तो बहुत कम 48 पर हो जाता है भाई, और बेचारे जनरल वाले तो 60 पे भी नहीं निकाल पाते हैं, 60 पहुंचना पड़ता है उनको। जनरल वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये हटा देना चाहिए ये सारी चीजें। इंसान तो इंसान है ना। मैम सीट भी तो जनरल की ज्यादा रहती है, उसमें फाइट करेंगे ओबीसी के बच्चे ना। हाँ वो भी तो हो जा रहे जनरल हैं। के ही बच्चे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि हम एक इंसान है तो सामने वाला भी एक इंसान है। ऐसा तो है नहीं सबका माइंड सेम होता है। हम ज्यादा टैलेंटेड है, वो कम टैलेंट है। मेहनत बच्चा सब करता है, तो यहाँ पे कोटा वोटा नहीं लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हर जगह लग रहा है, पूरी दुनिया में जो लग रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। आर्मी आपको के जो नहीं बच्चे होते हैं उनकी तो और छूट रहती है। हाँ अब हम लोग जो तो होता है नहीं कर ठीक है होता है सकते। मैम, तो उससे छेड़खानी नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है होना चाहिए। नहीं मैम सही है, इस तरह समानता आ जा रही, नहीं तो कोई ज्यादा उस पे कोई मतलब चलिए कोई बात नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। अब हम लोग जनरल वाले हैं, जो ओबीसी वाले होंगे उनका अपना फायदा, जो एसटी एससी उनका अपना। हर लोगों का अपना अपना फायदा है, नहीं सोचना चाहिए कुछ भी। अगला देखिए। मैम आप कहाँ से यस जनरल में आएंगी? मेरा ओबीसी है। जनरल मतलब जनरल वाले तो और मेहनती होते हैं ना। जी आप ओबीसी में होंगी ना? हाँ मेरा ओबीसी है। मतलब हम बोल जी रहे हैं कि जनरल वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मेरे दोस्त लोग हैं ना, हर बार 2-3 नंबर से बेचारे लोग रह फाइट जाते सबसे थे। ज्यादा ओबीसी में रहती है मैम। क्या हुआ? ओबीसी में बहुत फाइट है रिजर्वेशन के हिसाब से। ओबीसी में अरे ज्यादा क्या स्टूडेंट रहते हैं। जिसको गवर्नमेंट जॉब करना है उसके लिए ना फायदा है, जिसको नहीं करना है, जिसको अपना करना है, तो उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जी कीजिए। मैम। वास्तुकला है, ठीक है। नहीं, कंपटीशन हर बार इतनी भीड़ हो ही रही है तो कंपटीशन तो बढ़ता ही जाएगा। पिछले पास आउट होके निकल रहे हैं, अभी आप लोग की वैकेंसीज अभी तक पेपर नहीं हुआ, अब नए नए बच्चे 2 साल के और आ जाएंगे आपके कंपटीशन में, पास आउट होने वाले। बताइए अजम्पशन और रीजन बताइए। सारनाथ के सिंह शीर्ष बहुस्तरीय अर्थ के अभिव्यक्ति होते हैं। सिंह शीर्ष धनुष के संघ का प्रतीक और लक्षणिक शाक्य मुनि और अशोक दोनों ही चक्रवर्ती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी श्रेष्ठता और शक्ति चारों मूल दिशाओं को व्यक्त करता है। बताइए। दोनों राइट है दोनों मैम। सही है। हाँ दोनों सही है। इनको बताइए, ये आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार। लोमस ऋषि की गुफा बिहार में। लोमस ऋषि। हाँ बिहार में प्रेजेंटली कहाँ पर है? अभी बिहार स्टेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बराबर की पहाड़ियों पर। बराबर पहाड़ी पे है मैम।
बराबर की अशोक पहाड़ी पर गया, जिला तो गया है, लेकिन एकदम जैसे आपका घर कौन सा जगह है वैसे ये भी तो कोई जगह पर होगा। जी मैम। जी मैम। जहानाबाद में है। जी आज मैम। दोपहर जिन्होंने दोपहर वाला आज मेरा 2 बजे वाला क्लास देखा होगा उनको ये लाइन याद आ गया होगा। अगला देखिए, सांची महास्तूप के किस तोरण और बरेड़ी के आगे और पीछे वेशांतर कथा को रिप्रेजेंट किया गया है? उत्तरी तोरण निचली बरेली। उत्तर तोरण निचली बरेली मैम, डी वेरी ऑप्शन। गुड। उत्तरी तोरण और यस निचली मैम। बरेली। जी जी जी। पॉलिश मौर्य स्तंभों की विशेषताएं क्या थी? ओकदार पॉलिश, ये तो मौर्य काल का था। पॉलिश की ये टेक्निक ग्रीक से आई थी। नो मैम। पॉलिश नो मैम, ए सही है, ग्रीस बी की गलत तो है। वास्ट तकनीक ये थी। तो हाँ बिल्कुल, ग्रीक तो बेसिकली उस पे काम करते थे ना, क्या बोलते हैं, वाश मतलब वही बड़े बड़े जो पॉटरीज होते हैं। पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार के नाम से बताइए जो काष्ठ में अलंकरण की गई थी। लोमस ऋषि गुफा मैम। लोमस ऋषि वेरी गुफा। लोमस। जी, लोमस वैसे तो एकदम छा गया है भाई। बहुत अगला ज्यादा देखिए, पूछा गया है मैम। हाँ बहुत ज्यादा पूछ लिया गया। हर्मिका स्तूप स्थापत्य का है मैम। पता है बिल्कुल। यहाँ देखिए कुछ कुछ चीजें लिखी गई हैं। मौर्यकालीन सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, सांची का विशाल स्तूप, तक्षशिला का धर्मराज का, सारनाथ का धर्मराज का, दोनों ध्यान रखिएगा। हाँ। भारत के सबसे प्राचीन पिपरवा स्तूप है। केसरिया स्तूप चंपारण जिला बिहार सबसे बड़ा है। बेरोबदूर विश्व का सबसे बड़ा है। भरूच शुंग काल का है। और सबसे अलंकृत कहा जाएगा आपका सांची का। रामपुरवा बुल कैपिटल, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित। दिए गए विकल्पों का चयन करें, बताइए कौन सा सही होगा। मैम आगे दिखाइए सात। क्वेश्चन। सबसे बड़ा कौन स्तूप मैम। बोध गया। साची। बोध जी गया। साची। आप बताइए फिर हम सही कर दें। सांची ही होगा, सांची ही होगा मैम। सबसे बड़ा स्तूप सांची का है। तो मैम बोध गया क्या? सबसे ज्ञान की बड़ा प्राप्ति स्तूप हुई थी केसरिया बुद्ध को। चंपारण जिला बिहार वाला कह रही है ना, तो चंपारण जिला बिहार यहाँ ऑप्शन में कहाँ है? ये डायरेक्ट स्तूप का नाम दे दिया गया है ना, तो सांची ना होगा। तो बोध गया सबसे बड़ा स्तूप और सबसे प्राचीन सांची। अरे सबसे प्राचीन सबसे पिपरवा है, सबसे सबसे प्राचीन अलंकृत। ब्राह्मण है ना मैम। मैम सबसे पिपरवा अगर ना हो तब हाँ पिपरवा ये नहीं सबसे होगा। प्राचीन है, वैसे तो केसरिया सबसे बड़ा है। हाँ बिल्कुल, केसरिया ऑप्शन में नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्ट स्तूप दे दिया गया है ना, जैसे भरहूत, सांची, कारले, बौद्ध गया, तो इसके हिसाब से आपको करना है। बौद्ध गया तो जगह का नाम हो गया। उसके पहले मैम एक आप लाइन बोली थी कि मतलब अगर पिपरावा नहीं रहेगा तो सांची हो गई, तो नहीं सारनाथ होगा, सॉरी। अच्छा मैम, बोधि स्तूप से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सारनाथ कहाँ है? नहीं मैम है नहीं, प्रेजेंटली आप बताई थी। हाँ हाँ नहीं। हाँ ठीक है। सबसे प्राचीन क्या हुआ अगर मैम? सांची और सारनाथ है तो सारनाथ होगा। हाँ एक बात नहीं, ध्यान आप पूछ रखिएगा, रही थी कि सारनाथ कहाँ है, तो वही हम बता रहे थे और कुछ नहीं बता रहे बस ये थे। ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी क्वेश्चन को करेक्ट कराया जाता है। ये डी ट्रिपल एस बी में पूछा ये गया कौन क्वेश्चन है, डी ट्रिपल एस बी में। आप आज लोग ऐसा लगता है राणा जी नहीं है। हाँ लगता है बिजी होंगे क्लास टीचर। दिए क्या? नहीं नहीं आप बड़ी सही हंसी आ बोली। रही है। वो कोई हंस दिया है ना तो हमके सब एकदम बच्चों की तरह हंस रहे हैं। हाँ जी हमारे मैम बगल में वही। बैठी है भी हंस रही है। भारत का प्रागैतिहासिक दफन टिले बरियल हिप को किसकी या फिर अभिकल्प डिजाइन के रूप में विकसित किया गया? दिए गए विकल्पों का चयन करें, बताएं। मैम स्तूप हो जाएगा ना। दफन मतलब इनका वो अवशेष यहाँ पर रखा गया था। भारत जी बोल मैम। दिया गया है। पहले तो कैथेड्रल नहीं होगा, यूरोप का है। ये नहीं होगा, ये भी यूरोप का है। ये आप मिस्र में पढ़ोगे या आप उसमें गॉथिक में पढ़ोगे। और चैत्या विहार तो चैत्या प्रेयर हॉल है। तो क्वेश्चन नहीं भी पता है तब भी तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। सही है? किसी कोई कंफ्यूजन?
बस नहीं ये मैम। समझ लीजिए कि एग्जामिनर आपके थ्योरी के साथ खेल जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा जो थ्योरी स्ट्रॉन्ग क्लियर रहेगा वो अपना दिमाग लगा लगा के आंसर तक पहुंचेंगे। DSSB का आपने जितना क्वेश्चन देखा है, आप ध्यान दिए होंगे, रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। अगला देखिए, सारनाथ स्तंभ के चारों शेरों में अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? नेशनल सिंबल। दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित है? और और शैली से। बिल्कुल मौर्य काल की, और पटना में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान में निर्वाण की प्राप्त की? कुशीनगर। मैम कुशीनगर। श्रीनगर। दीदारगंज की मैम मैम लंबाई यहाँ चौड़ाई कुछ बता लोग दीजिए। बोध गया बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना। था भैया यहाँ ज्ञान की बोध प्राप्ति गया। तो होती है। कैसे कैसे कुछ लोग बोध गया बताते हैं? आपको जब पता है तो आप उनको बताइए कि बोध गया कैसे हो सकता है। यहाँ तो उनको नॉलेज मैम मिला था। कोई सुनता कहाँ है? ऐसे कैसे नहीं सुनते? गलत पढ़ा रहे बोलिए, कैसे गलत हो सकता है? हमको प्रूफ दीजिए। रामपुरवा बुल कैपिटल। अभी हम ही गलत बताएंगे तो आप पूछेंगे नहीं मैम प्रूफ दीजिए, तो हम देते हैं, बताते हैं, गलत होता है तो। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। हाल है नई दिल्ली में। भवन। कोई सुने मत सुने, एग्जामिनर सही मानेगा। अगर कोई मैम। गलत पढ़ रहा है वो उसकी गलती है। एग्जामिनर ये थोड़ी नहीं देखेगा आप कहाँ से पढ़ के आएंगे, बस उनको सही आंसर चाहिए। इनका सॉल्व कीजिए। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल। देखिए अगर कोई भूल गया है तो फिर से सुन लीजिए। इनका लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में इनको प्रथम उपदेश मिला था, और इनका निर्वाण जो हो इसी गया में था, जिनको महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो कुशीनगर। आप समझ गए? कुशीनगर में। जिसका मौर्य नकली काल में नाम निर्मित कस्या है। रामपुरवा बुल कैपिटल बता दीजिए। मैम राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रपति दिल्ली। भवन नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। वैसे भी मैं देखिए, अपना जो है वहाँ श्रावस्ती में बिताए थे ना मैम। हाँ हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय वैसे तो है राष्ट्रपति भवन के बाहर राष्ट्रपति रामपुरा भवन। बुल कैपिटल, लेकिन पूछ लिया है तो राष्ट्रीय संग्रहालय को करा दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन ऑप्शन में नहीं दिया इन्होंने। यस मैम। ठीक, मैम तो अब आप, अगले वाले को प्रश्न क्वेश्चन में दिया था। हाँ हाँ, अगले नहीं वाले यही में चीज दिया था मैम। यही था। यही यही नहीं राष्ट्रपति दिया भवन था। नई दिल्ली है। यही दिया था। यही दिया था। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली दिया रामपुरा था। बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इससे पहले वाले ऑप्शंस में कराया गया है राष्ट्रपति भवन। देख लीजिए फिर से, अगर यकीन नहीं है तो यहाँ देखिए, मेरी किताब थी। कराया गया। यहाँ राष्ट्रपति भवन करा दिया राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रीय गया। भवन नई दिल्ली। यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय करा दिए, लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, अगर जी दोनों मैम। ऑप्शन में रहेगा तो कहीं गलती से राष्ट्रीय संग्रहालय मत करके आ जाइएगा। जब वो नहीं हाँ रहेगा तब आपको ये करना होगा। वही पे करी। जी अशोक मैम। स्तंभ किससे बनाए गए थे? चुनार सैंडस्टोन से। स्टोन से मैं। हाँ, 30 से 50 टन हैवी होता है, भारी। तुम सब कमात हुए ही नाते। राष्ट्रीय चिन्ह है राष्ट्रपति। मैम अशोक लायन कैपिटल सारनाथ। कैपिटल मैम सारनाथ। सारनाथ। मैम क्विज का टाइम भी हो गया। 8 बज गया। मैम चलिए 2 मिनट्स बाकी है। ठीक है। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित है? सारनाथ। सारनाथ में। सारनाथ में। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक कालीन किस स्तंभ पर परगहे के चिन्ह मिलते हैं गौरव प्रदान किए? सारनाथ। सारनाथ स्तंभ पर। सारनाथ स्तंभ। बिल्कुल सारनाथ में। ठीक है, अब अभी क्वेश्चन देखिए, 2 दिन और इनकी क्लास चलेंगी। क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा है, यस मैम। करीब 400 के करीब।